नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट के इस खास बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। ईरान और अमेरिका के बीच भीषण हमले जारी हैं। ईरान पर अमेरिका ने ताबड़तोड़ हमले किए। ईरानी मीडिया के मुताबिक बुशहर, कंगान और मिनाब में लगातार और जोरदार विस्फोटों की खबरें सामने आई। सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में कई विस्फोटों की आवाजें सुनी गई। केशम द्वीप, जास्क शहर में भी धमाके सुने गए हैं। चाबहार में विस्फोटों की आवाजें सुनी गई हैं। अमेरिका ने दक्षिणी ईरान के सिरिक शहर के ताहुई गांव में एक कम्युनिकेशन टावर को निशाना बनाया। ईरान के मरकजी प्रांत के होंदाब के पास 2 विस्फोटों की आवाजें सुनी गई। केशम द्वीप के आसपास अमेरिकी सेना ने ईरान के मिसाइल, एयर डिफेंस सिस्टम और IRGC की स्पीड बोट पर भारी हवाई हमले किए। इन हमलों के बाद इलाके से काले धुएं का गुब्बार उठता हुआ दिखाई दिया है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लगातार हमले और उसके बाद धुएं का ये गुब्बार आप देख सकते हैं। किस तरीके से अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं और इस बीच जहां जहां नुकसान पहुंचा वहां की तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक बार फिर तनाव चरम पर है। ईरान ने जहाजों पर हमले किए। CNN ने अमेरिकी सेना के हवाले से जानकारी दी है। IRGC ने हॉर्मुज से गुजर रहे कमर्शियल जहाजों पर ड्रोन, क्रूज मिसाइल और फायरिंग की है। सेंटकॉम का दावा यह है कि अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने एक ईरानी क्रूज मिसाइल और एक वन वे अटैक ड्रोन को रास्ते में ही मार गिराया। अमेरिका और ईरान के बीच फिर से जंग छिड़ गई है। अमेरिका ने ईरान में 140 ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए, तो जवाब में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे जहाजों को निशाना बनाया। इतना ही नहीं, ईरानी मीडिया ने कुवैत में अमेरिकी सैनिक ठिकानों पर ड्रोन हमलों का भी दावा किया। यानी अब लड़ाई सिर्फ ईरान की जमीन तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे खाड़ी क्षेत्र में फैलती दिखाई दे रही है। देखिए रिपोर्ट। अमेरिका और ईरान में सीधी जंग, महायुद्ध का शंखनाद। ईरान पर चौतरफा मार, बमबारी से दहले कई शहर। ईरान के आसमान में एक बार फिर से अमेरिकी लड़ाकू विमानों की गर्जना सुनाई दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक बूशहर, कंगान, मिनाब, जास्क, चाबहार और केशम द्वीप समेत कई इलाकों में लगातार धमाकों की आवाज सुनी गई। एक के बाद एक धमाकों से ईरान के कई शहर दहल गए। हमलों के बाद कई इलाकों में धुएं के बड़े बड़े गुब्बारे उठते दिखाई दिए। ईरान की मीडिया के मुताबिक अमेरिकी मिसाइलों और लड़ाकू विमानों ने ईरान के तटीय और रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया है। दक्षिण पश्चिमी ईरान के खुजिस्तान प्रांत में मौजूद ओमिदीह एयरपोर्ट पर अमेरिकी हवाई हमले हुए हैं। किश्म द्वीप के पास ईरानी मिसाइल डिफेंस सिस्टम और IRGC के स्पीड बोट्स को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया है। यही नहीं, सिरिक शहर के ताहुई गांव में एक अहम कम्युनिकेशन टावर को उड़ा दिया गया। महज शहर में अमेरिकी बमबारी से एक नागरिक की मौत और कई लोगों के घायल होने की खबर है। इन हमलों में सबसे खतरनाक मोर्चा बना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। CNN ने अमेरिकी सेना के हवाले से दावा किया कि ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग से गुजर रहे कमर्शियल जहाजों पर ड्रोन, क्रूज मिसाइलों से हमला किया, अंधाधुंध फायरिंग की। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि उनके लड़ाकू विमानों ने हवा में ही एक ईरानी क्रूज मिसाइल और एक आत्मघाती ड्रोन को इंटरसेप्ट कर मार गिराया।
ईरान का बड़ा पलटवार, कुवैत में अमेरिकी सैन्य बेस पर ड्रोन अटैक। अमेरिका के इन हमलों से ईरान भी चुप नहीं बैठा। ईरानी मीडिया के दावों के मुताबिक IRGC ने कुवैत में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस पर आत्मघाती ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले किए हैं। इस हमले में अमेरिकी सेना के खतरनाक मिसाइल सिस्टम और मिसाइल लॉन्चर के ठिकानों और उनके गोला बारूद भंडार को निशाना बनाया गया। कुवैत की उत्तरी सीमा पर 3 सैन्य चौकियों और कुवैत ऑयल कंपनी के तेल ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म पर भी ड्रोन से नुकसान का दावा किया गया। ईरान के इन हमलों के बीच कुवैत ने भी कई ड्रोन मार गिराने का दावा किया है। अमेरिका और ईरान के बीच दोबारा छिड़ी इस महाजंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर B-1 और B-2 बॉम्बर की तस्वीरों को साझा करके ये मैसेज देने की कोशिश की कि अमेरिका पीछे हटने वाला नहीं है। वहीं ईरान ने अमेरिका पर समझौता तोड़ने का आरोप लगाते हुए धमकी दी है कि जहां जहां से भी ईरान पर हमला होगा वो सभी ठिकाने ईरान के जवाबी हमलों से तबाह होंगे। साफ है कि दोनों तरफ से तलवारें खींच चुकी हैं और ये जंग अब रुकने वाली नहीं है। तो ईरान पर अमेरिकी हमलों की तीसरी लहर ने पूरे पश्चिम एशिया में तनाव चरम पर पहुंचा दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाज पर हमले के बाद अमेरिका ने दक्षिणी ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक शुरू कर दी। किन शहरों को बनाया गया निशाना? क्या हुई तबाही? आखिर क्यों भड़का ये नया संघर्ष और दुनिया पर इसका क्या असर होगा? आइए आपको दिखाते हैं रिपोर्ट में। ईरान पर अमेरिका की ताबड़तोड़ स्ट्राइक। ईरान के अलग अलग शहरों पर विध्वंसक हमले। पश्चिम एशिया में वर्ल्ड वॉर का नया सायरन। ईरान पर अमेरिकी हमलों की तीसरी लहर शुरू हो चुकी है। अमेरिका का दावा है कि ईरान को पहले भी व्यापारिक जहाजों पर हमला रोकने का मौका दिया गया था, लेकिन उसने समझौते का पालन नहीं किया। इसके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर अमेरिकी सेना ने दक्षिणी ईरान में कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ के मुताबिक ईरान ने गलत फैसला लिया, अब उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। इस तीसरे दौर के हमले ने पूरे खाड़ी क्षेत्र में युद्ध का खतरा और बढ़ा दिया है। अमेरिकी हमलों का सबसे बड़ा असर दक्षिणी ईरान में दिखाई दे रहा है। ईरानी मीडिया के मुताबिक बुशहर, बंदर अब्बास, सिरिक, मिनाब, कोनारक, चाबहार और केश्म द्वीप के आसपास लगातार धमाकों की आवाजें सुनाई दी। बंदर अब्बास और सिरिक में बड़े धमाकों की आवाज सुनाई दी। चाबहार और केश्म द्वीप पर भी विस्फोटों की खबरें आईं। यही इलाके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बेहद करीब हैं और ईरान की नौसैनिक मिसाइल गतिविधियों के अहम केंद्र माने जाते हैं। अमेरिकी सेना का फोकस इन्हीं सामरिक ठिकानों को कमजोर करने पर है, ताकि समुद्री रास्तों पर ईरान की सैन्य पकड़ कम की जा सके। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक इस अभियान में ईरान के एयर सर्विलांस रडार, समुद्री निगरानी रडार, एयर डिफेंस सिस्टम, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल लॉन्चर, मिसाइल और ड्रोन कारखानों को निशाना बनाया गया। कई सैन्य ठिकानों पर तेज धमाकों के बाद धुएं के बड़े गुबार उठते दिखाई दिए। बंदर अब्बास और आसपास के इलाकों में सैन्य गतिविधियां प्रभावित होने की खबर है। हालांकि नुकसान के पूरे आधिकारिक आंकड़े सामने नहीं आए हैं, लेकिन शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक कई रणनीतिक सैन्य ठिकानों को
भारी नुकसान पहुंचने की खबर है। दूसरी ओर ईरानी अधिकारियों ने जवाबी कार्रवाई की चेतावनी को भी दोहराया है। IRGC कमांडर इन चीफ ब्रिगेडियर जनरल अहमद वहीदी ने वार्निंग देते हुए कहा है, अमेरिका इजराइल की आक्रामकता का बदला लेना ईरान की प्राथमिकता रहेगी। जिन्होंने ये कार्रवाई की, जिन्होंने इसका आदेश दिया और जिन्होंने इसका समर्थन किया, सबको जवाबदेह ठहराया जाएगा। इस पूरे सैन्य अभियान की शुरुआत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हुए जहाज पर हमले से जुड़ी है। अमेरिकी सेना का आरोप है कि IRGC ने साइप्रस के झंडे वाले कंटेनर जहाज पर हमला किया, जिससे जहाज का इंजन रूम क्षतिग्रस्त हो गया और एक चालक दल सदस्य लापता हो गया। इसके बाद अमेरिका ने इसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्र सुरक्षा पर हमला बताते हुए सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी। वहीं IRGC का कहना है कि कुछ विदेशी जहाजों ने चेतावनियों की अनदेखी कर अवैध रास्ते से गुजरने की कोशिश की थी। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अगले आदेश तक बंद करने का भी ऐलान कर दिया है। अगर अमेरिका और ईरान लगातार जवाबी हमले करते रहे तो पश्चिम एशिया का यह संकट और गहरा सकता है।